हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी भाई। और आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। उसी कड़ी में हम लोगों ने कोशिश किया है कि भाई आपके लिए एक जो ओवरऑल टॉपिक वाइज होता है ना, टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर होता है, फॉर एग्जांपल रैंक एंड इंडाइसेस। ठीक है, रैंक एंड इंडाइसेस जो कि आज पहली क्लास होगी। दूसरा अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो अवार्ड एंड ऑनर्स, बुक्स एंड राइटर्स जो होते हैं उसके बुक्स एंड ऑथर जो बोला जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम हुआ, डिफेंस से रिलेटेड हुआ, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हुआ। इन टॉपिकों को हम लोग टॉपिक वाइज कवर करते जाएंगे बच्चों, ये दिमाग में रखिएगा पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे आपको एक कल मैराथन भी मिलेगी। कल मैराथन भी मिलेगी जिसमें कि हम लोग कोशिश करेंगे तकरीबन लास्ट के 8 महीने, जनवरी से लेकर के अगस्त सितंबर तक की अगस्त तक की क्वेश्चंस करने के। जिसमें कि हम लोग कोशिश करेंगे 700 800 प्लस क्वेश्चन करने के, 800 से 1000 क्वेश्चन करने के। ठीक है, तो ये 1000 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के हिसाब से, देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तैयार रहिएगा कल के मैराथन क्लास के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आज अभी जो है ये करंट अफेयर की जो क्लास है, ये टॉपिक वाइज डेली आपको मिलेगी कि मेजर जो 15 से 20 टॉपिक हैं, सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे बच्चों। और उसमें से आज ये पहली क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्यूएस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, ये कौन कंडक्ट कराता है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे एंड दिल्ली मिलकर कराती है। इसमें बॉम्बे 150th पोजीशन पे थी। कब? 2024 में रहेगी, और माना जा रहा है 2025 के हिसाब से 118 रैंक हो जाएगा, मतलब इंप्रूव हो जाएगा। दोनों टाइम आईआईटी बॉम्बे होगा। सेकंड आया, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिस पे इंपॉर्टेंट लिख दूंगा। और हाँ, ये पीडीएफ आपको ना टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे मिलेगा। ठीक है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की बात कर रहा है, क्योंकि उसी समय में आया है। वर्ल्ड बैंक ने इसको रिलीज किया बच्चों। किसने रिलीज किया है? वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है। तो ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जहां यूएन बॉडीज आ जाती है ना, वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दिमाग में ये चीजें हमेशा आपके होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कंटेनर पोर्ट में, तो विशाखापट्टनम जो अपना कंटेनर पोर्ट है, उसमें इसको 19वां रैंक मिला है, और मुद्रा पोर्ट को 27वां इंडिया के। और यांगचंग पोर्ट जो चाइना का है, इसको, और पोर्ट ऑफ सलाह जो है ओमान का, उसे पहला रैंक मिला है। ध्यान रखिएगा, इधर पहला रैंक की बात करेंगे और इधर इंडिया में क्या स्थिति है। दूसरी चीज, अगर हम लोग बात करें टाइडल पोर्ट कौन सा है, टाइडल पोर्ट इंडिया में कौन सा है, तो टाइडल पोर्ट बच्चों कंडला पोर्ट है। कंडला पोर्ट, कंडला पोर्ट। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। और अगर हम लोग बात करें कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इंडिया में, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इंडिया में बच्चों, आप सबको पता होगा कि जेएलएन, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई, वही है। ठीक है, मुंबई। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप पढ़े रहेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक, यहां तक किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरा आते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। डायरेक्ट क्वेश्चन यही आ जाता है कि भाई किसने पब्लिश किया? तो वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर गैप जो है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया। इंडिया की रैंक 129वीं थी, जेंडर गैप की बात कर रहा है, और आइसलैंड टॉप पे था। और मैं बताऊं, आइसलैंड लगभग 2008 से लगातार टॉप पे चल रहा है। ये 17th टाइम था, 17th टाइम था जब आइसलैंड टॉप पे था बच्चों। दिमाग में रखिएगा, इंडिया 129वां रैंक पे है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई कौन सा स्थान रहा है इंडिया का, कौन टॉप पे रहा है, और कौन पब्लिश करता है। तीनों चीजें यहाँ पे इजीली आपको मेंशन की गई हैं। अगर आईईपी ग्लोबल पीस इंडेक्स देखें, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस, एक्चुअली जब एग्जाम में ये पूछेगा तो ग्लोबल पीस इंडेक्स बस पूछेगा, आईईपी आगे नहीं लगेगा, क्योंकि आपके लिए आसान हो जाएगा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस रिलीज करता है इसको बच्चों। इंडिया की रैंक 116 है, और टॉप पे आइसलैंड है। देखेंगे, आप नोटिस करेंगे यूरोपियन कंट्रीज टॉप पे रहेंगी। कभी आपने सोचा है क्यों? क्यों बच्चों? क्योंकि यूरोप की जो कंट्रीज है ना, उनकी जो डेवलपमेंट है, वो आज से हमसे 100 साल पहले डेवलप्ड हो चुके हैं, और अभी हम लोग डेवलपिंग फेज में। तो ऑब्वियस है कि वो इन चीजों पे ध्यान देते हैं जो चीज हमारे लिए अभी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको भी पब्लिश करता है बच्चों। इंडिया की रैंक 63वीं है, मतलब एनर्जी में ठीक ठाक स्थिति है। स्वीडन है टॉप पे बच्चों। वर्ल्ड प्रेस, देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, इंडिया की प्रेस की स्थिति क्या है आपको दिख जाएगी अभी। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, अब इस तरह से रिपोर्टर अगर नाम आ जाएगा तो ऑब्वियस है आपके लिए आसानी हो जाएगी। 159th रैंक है इंडिया की, नॉर्वे टॉप पे। अब सोचो कि अभी इंडिया का ओलंपिक में रैंक 71 या 72 अराउंड था, तो ये 159th रैंक वाले लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इंडिया ओलंपिक में बेकार है। अरे पहले खुद को तो सुधार लो, खुद को तो सुधार नहीं पा रहे हो, बात कर रहे हो ओलंपिक वालों को
को सुधारने की, ठीक है। तो इंडिया फिर भी तो अच्छी स्थिति में था। आप 170 उत्तर कंट्री पार्टिसिपेट ले रही हैं, उसमें 169 59 पे हो, आपकी स्थिति कितनी खराब है। कभी किसी मीडिया वाले ने ये डिस्कस किया कि हमारी रैंकिंग 159, वाओ हमने तो बवाल मचा दिया, ऐसा कुछ कभी किया? नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि वो कितनी खराब स्थिति में है। बहुत खराब स्थिति में है इंडिया की प्रेस, ठीक है। बिक गई है गवर्नमेंट। ट्रेवल ये वाला मीम था भाई, ऐसा कुछ है नहीं। ट्रेवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स TTDI 2024, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। हाँ, जो जो इंपॉर्टेंट है भाई उसको मुझे लगाना है। ये तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है बच्चे लगभग मैंने वही रखे भी हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया के रैंक है 39 और यूएसए किया है टॉप पे। कौन किसमें? टूरिज्म में, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट में, ठीक है। मतलब इंडिया ने क्या हुआ है ना, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से टूरिज्म पे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप देखेंगे बहुत ज्यादा वर्क हुआ है। इस वजह से इंडिया की स्थिति पहले से काफी ठीक है इस मामले में, ठीक है। चलिए, और इंडेक्स रिपोर्ट बताती है कि आपकी कंडीशन कितनी, जीडीपी इंडेक्स ये सब चीजें बताती हैं कि आपकी कंडीशन क्या है बच्चों, ठीक है। द बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग BER, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU इसको पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक 10वीं है और सिंगापुर टॉप पे है। इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, थर्ड रैंक है इंडिया की, यूएसए इसमें टॉप पे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 की बात कर रहे हैं, UNDP इसको रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 134वीं रैंक है इंडिया की, स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पे है बच्चों, ठीक है। क्लियर है, ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं, ये बेसिक आप देख लीजिएगा। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आपको पता होगा कि काफी सारे हैं, जिसमें कि 5 से 6 हैं अराउंड, मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। वुमेन बिजनेस एंड लॉ WBL 2024, 113वीं रैंक है इंडिया की और इटली है टॉप पे। स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं क्योंकि आपका भी एग्जाम है, आप लोग इसको 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा 1x 2x पे करके। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी एंड अलायंस फॉर एनर्जी इफिशियंसी इकोनॉमी, कर्नाटका इसमें टॉप पे, ये इंडिया की बात करता है, स्टेट की बात कर रहा है। तो एनर्जी में स्टेट में कौन है बच्चे टॉप पे? कर्नाटका है। ग्रीवांसेस रीएड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स GRI, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर है, ठीक है। इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, ये बस है कि किसने रिलीज किया था। हेनले पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हेनले पासपोर्ट हमेशा आता है। हेनले पासपोर्ट, हेनले पार्टनरशिप और एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसको पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक इस बार 82 है, इसके पहले 80 से 85 के बीच में घूमता रहता है। ये चीजें ये बताता है ना कि कितने सिटीज में, कितने सिटी में नहीं, कितने स्टेट में, कितने कंट्री में आपको फ्री वीजा मिलता है, फ्री वीजा मिलता है, ठीक है। और इस मामले में सिंगापुर सबसे बेहतरीन जगह पे है। सिंगापुर को बहुत सारी कंट्री, मतलब मोर देन 40-50 से ज्यादा कंट्रियाज हैं, कंट्री मतलब 100+ कंट्री हैं जो कि इनको फ्री वीजा दे के रखी हैं, ठीक है। इंटरनेशनल IP इंडेक्स, मतलब ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी की बात कर रहा है, कौन करता है? ऑफ US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, 42 रैंक है इंडिया की, यूएसए की टॉप पे है। यूएसए करता है तो यूएसए टॉप पे, ऐसे समझ लेना, इसीलिए यूएसए करता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इंडिया की करप्शन में क्या स्थिति होगी? 93, डेनमार्क टॉप पे। देखो एक चीज जान लो, ट्रांसपेरेंसी भाई, देखो करप्शन का मतलब है ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड होगा। और एक चीज और भी जान लो कि डेमोक्रेसी, अरे जो अंडर डेवलप कंट्री होती हैं या डेवलपिंग फेज में होती हैं बच्चों, जो डेवलपिंग फेज में होती हैं, उन कंट्रियों में एक सबसे बड़ी चीज होती है कि वहां पे करप्शन होगा, क्योंकि अगर 10 रुपए अलॉट हो रहा है ना, तो ऑब्वियस है कि वो काम कराने के पैसे लेंगे। जहां अलॉट ही नहीं हो रहा वहां पे कैसे पैसे? जैसे जो कंट्रियां डेवलप्ड हो चुकी हैं वहां पे करप्शन की जरूरत नहीं है, वहां पे सबका पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा हाई है, तो वो करते ही नहीं है, ठीक है। हमारी मजबूरी, हम कर रहे हैं। आप भी जाएंगे पता नहीं किसी डिपार्टमेंट में, तो कल के दिन आप भी कर सकते हैं। तो 2024 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग ग्लोबल फायर पावर ने किया, इंडिया की रैंक है चौथी, टॉप पे है यूएसए। ऑब्वियस है इंडिया चौथे पे रहता है, और अराउंड यूएसए, इंडिया, चाइना और रसिया में फाइट रहता है इनमें, ठीक है। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव एसएस रैंकिंग 2023, IMDb वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर इसको पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक है 49, यूएसए टॉप पे। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मिलिट्री स्ट्रेंथ एक बार देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इनोवेशन की बात करें, इंडिया की रैंक 40 है, स्विट्जरलैंड टॉप पे है इनोवेशन में। देखो यूरोप में ना R&D बहुत होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पे चीजें ज्यादा अच्छे से चलती हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, मतलब जो शहर रहने के लिए सबसे अच्छा हो, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, दिल्ली और मुंबई 141 पे है दोनों, और वियना है वर्ल्ड में सबसे अच्छी रहने के लिए जगह, ठीक है। दिल्ली मुंबई 141 पे है, मुझे तो नहीं लगता है कि दोनों शहर इतनी अच्छी हैं रहने के लिए। अब वो किस सेंस में बनाते हैं, क्या चीजें देते हैं, वी डोंट नो। और क्या पता इंडिया से यही नॉमिनेशन के लिए गया हो, बट मुझे लगता है जो Tier 2 सिटी है ना इंडिया में, Tier 2 सिटी फॉर एग्जाम्पल लखनऊ हुआ, भोपाल हुआ, इंदौर हुआ, सूरत हुआ,
ठीक है, पुणे हुआ, ये सिटीज़ ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, जो टियर वन की सिटीज़ हैं उससे कंपेयर में, ठीक। दिस इज माय पर्सनल व्यू, इसको क्वेश्चन में नहीं ले सकते आप। फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज और गोवा स्मॉल स्टेज में है, ठीक है। केरला लार्ज स्टेज में है, यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर है, और छोटे स्टेट में गोवा है, ध्यान रखिएगा भाई, स्मॉल है तो गोवा ध्यान रखिएगा। केरला सबसे नीचे, और केरला हर चीज़ों में टॉप रहता है, फूड में भी टॉप पे है, और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में टॉप है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंडिया की रैंक इस बार 111 थी, फर्स्ट पे कोई नहीं रहा इसमें, और इसको कौन करता है, वेल वेल्ट हंगर लाइफ जर्मनी एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड, ये दोनों कंपनियां मिलके इसको ऑर्गेनाइज करती हैं। इंडिया की रैंक है 111 हंगर में। डेमोक्रेसी इंडेक्स EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट 41st है, नॉर्वे टॉप पे है। तो आप सोचेंगे डेमोक्रेसी में भी इंडिया इतना नीचे है, ऑब्वियस है यार, आप जब बड़ी डेमोक्रेसी रहोगे ना, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है, ठीक है, वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है वर्ल्ड में। अब जब बड़ी डेमोक्रेसी होगी तो ऑब्वियस है कि मैनेज करना इतना इजी नहीं होगा, इतनी पार्टियां इतनी चीजें हैं, तो ऑब्वियस है थोड़ा सा तो रहेगा ना रिजिडिटी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस 114वीं रैंक है इंडिया की, और अफगानिस्तान आपको मिलेगा पहले पे। क्यों मिलेगा, आपको पता होगा कि वहाँ पे अभी एक साल के अंदर में कितनी ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, कितनी फाइट्स हुई हैं, यूएसए को छोड़ के भागना पड़ा है, उनके मंत्री मंत्री भाग गए थे, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें थी। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क 126वीं रैंक है इंडिया की, फिनलैंड है टॉप पे। ICAO एविएशन सेफ्टी रैंकिंग इंटरनेशनल सिविल एविएशन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन करता है, सिविल एविएशन मतलब वो जो फ्लाइट है ना उससे रिलेटेड है। 48th रैंक है इंडिया की, और सिंगापुर है टॉप पे, ठीक है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स याले यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी करती है, और 176 रैंक है इंडिया की, इस्टोनिया टॉप पे है, इंपॉर्टेंट है ये। और स्टेट एनर्जी में देखें क्लाइमेट में, तो नीति आयोग दोनों को करता है, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स और ये स्टेट एनर्जी दोनों नीति आयोग करता है। गुजरात है टॉप पे किसमें, एनर्जी के मामले में, केरला पंजाब तीनों साथ में, और तमिलनाडु है किसमें, एक्सपोर्ट में। देखो सी के कोस्ट पे है तमिलनाडु इस साइड में, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा जो होता है ना एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट चीज़ें, और यहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा तो चीज़ें अच्छी होगी, और तमिलनाडु साउथ स्टेट इस सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं बच्चों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।